किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर, क्योंकि हमारे इस किसानी परिवार के साथ जो हमारा ये चैनल चल रहा है, इसके साथ भारी मात्रा में सोयाबीन के किसान जुड़े हुए हैं और उनकी चिंता है कि सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। कोई कहता 8,000 कब होंगे, कोई कहता 10,000 कब होगी, और कोई हमारा मित्र तो ये तक कहता है कि 15,000 कब होगी। हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है। उस सेशन में भी आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर पर भी आ रहे हैं। हम सोयाबीन के बारे में आपको 2-4 बातें बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो बातें हमने पहले बताई, हमने आपको कहा कि सोयाबीन के अंदर अच्छे भाव बनेंगे। जिस समय सोयाबीन 4,000 और 4,500 रुपये के लगभग बिक रहा था और सरसों सोयाबीन के भाव 7,500 रुपये तक किसानों को मिले। मैं अभी भी आपको बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट हम सोयाबीन के बारे में दे रहे हैं वो गौर करके सुने और शेयर करें। हम किसान होने के नाते ये भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और ये आपका चैनल है, आपका प्रोग्राम है। इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, घंटी का बटन भी दबाएंगे और जुड़ करके संख्या बल को बढ़ाएंगे, ताकि हम जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचा सकें। अब सुनिए सोयाबीन की कहानी। साथियों, जहाँ तक हमारे पास आज तक जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से सोयाबीन की बिजाई घट रही है। अगली बात, सोयाबीन का उत्पादन हमने पिछले बार जो बताया उसी के हिसाब से बहुत भारी मात्रा में घटने के समाचार हमारे पास पहुंच चुके हैं। बरसातें कम और एल नीनो की स्थिति को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए, बिजाई के हालात को देखते हुए हम ये बात स्पष्ट तौर पर स्वीकार कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आने वाले 2026 के अंदर सोयाबीन का उत्पादन 2025 से भी कम देखने को मिलेगा। ये नोट करने वाली बात है। अभी से कह रहा हूँ, अभी बिजाई भी नहीं हुई है, अभी से कह रहा हूँ, ये बात याद दिलाऊंगा। जब सोयाबीन की फसल आएगी तो याद दिलाऊंगा। एक हमारे मित्र ने कहा कि 85 दिन में सोयाबीन आएगी। भाई 85 दिन के कितने दिन बनते हैं, कितने महीने बनते हैं? हमने कहा था कि 4 महीने बाकी पड़े हैं। 85 दिन के तो 3 महीने बनते हैं और अभी बिजाई भी नहीं हुई है। 1 महीना और लगा लो। अभी फसल आने में बहुत भारी भरकम समय पड़ा है। साथियों, हम भाव के टारगेट तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पहले 6500 के टारगेट दिए, हमारे 6,500 के टारगेट पूरे हुए। अब जब तक हमारे पास संपूर्ण सही रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम ये बात नहीं कह सकते इस भाव तक भाव जाएगा। पर तो हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि बिजाई घटेगी और उत्पादन पिछले साल से कम होगा। एक बात। अगली बात ये और बता देते हैं, सरकार सोयाबीन की खरीद करेगी, पर तो सरकार को एक दाना भी नहीं मिलेगा। लिख लो, हमारी बात को लिख लो। जिस किसान को डाउट है, हमारे नंबर चैनल के ऊपर दिए हुए हैं। वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। हम किसान हैं, किसी से रुकने और दबने की क्षमता नहीं रखते हैं। सच्चाई हमारा कहने का हिसाब बनता है, क्योंकि संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि सच्चाई बयान करिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार हो रहे हैं, हम उन आदमियों में शामिल नहीं हैं। हम क्लियर कह देते हैं कि सरकार को एक दाना भी किसान नहीं देगा। हमें कोई सरकार का डर भी नहीं है। सरकार ये कहेगी कि हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया। क्यों भाई? मंदे भाव में माल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। साथियों, सरकार के पास जो माल अभी है, कुछ हमारे स्टॉकिस्टों के पास माल है। सरकार 7,000 रुपये में अपना माल बेच रही है, ये आप सभी को पता है। जब तक फसल आएगी तब तक लाइन खाली होकर सरसों वाली कहानी बन जाएगी। दोबारा फिर कहता हूँ, जब तक फसल आएगी सरसों वाली कहानी बन जाएगी, लाइन खाली हो जाएगी, गोदाम के गोदाम खाली हो जाएंगे, क्योंकि 9 लाख और 8 लाख टन की पिड़ाई प्रति महीने की हो रही है। माल 35 लाख टन बचा है, शेष माल बिल्कुल किनारे लग जाएगा। जब उत्पादन कमज़ोर होगा, कुछ जगह बरसातें बहुत कम देखी जाएंगी, कुछ जगह ट्यूबवेलों के साधन हैं या पानी के साधन हैं, वहाँ कुछ उत्पादन दिखाई देगा। डिमांड के हिसाब से जो 140 लाख टन की डिमांड के लगभग सोयाबीन की डिमांड हमारे देश में है, और उससे भी प्लस है, क्योंकि सोयाबीन मील को जोड़ करके, सोयाबीन तेल की डिमांड को जोड़ करके हम देखते हैं तो भारी भरकम इसकी जरूरत पड़ती है। और जो पिछले सालों में विदेशों से सोयाबीन भारत के अंदर एंट्री होता था, उसमें भी अब भारी कमी देखी जा रही है,
क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ने के कारण और क्रूड में ब्लैकमेलिंग के कारण, ब्लैकमेलिंग मतलब क्रूड उत्पादन करने वाले देश जो मजबूती के साथ मनमर्जी कर रहे थे, उसके कारण पूरी दुनिया ने इथेनॉल और बायोडीजल के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया है और इन दोनों ही के अंदर सोयाबीन की खपत बढ़ गई है। और दुनिया में ऐसी कहीं पर धरती नहीं है कि जो ऊर्जा में और खाने में खाद्य तेलों की पूर्ति कर सके। हम क्लियर कह देते हैं, जब बरसातों की स्थिति की रिपोर्ट आ जाएगी, जब बिजाई की रिपोर्ट आ जाएगी और बिजाई का समय निकल जाएगा, कुछ फसलें छोटा आकार में होंगी, कुछ थोड़ी बड़ी होंगी, उस समय हम फसलों की स्थिति को देखते हुए उत्पादन का आकलन करेंगे। वो सटीक आकलन बैठेगा और उसके हिसाब से आपको भाव के टारगेट भी देने का काम किया जाएगा। और जो टारगेट देंगे फिर उसको पूरा होता हुआ भी देखा जाएगा, ये विश्वास के साथ कहता हूं। अब जितने भी हमारे किसान साथी हमें कमेंट कर रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं कि सोयाबीन कहां तक जा सकता है, इस बात का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठी बात करना हमारा स्वभाव नहीं है। हम आपको फंडामेंटल बता सकते हैं, बिजाई की जानकारी दे सकते हैं, बरसात की जानकारी दे सकते हैं और डिमांड और खपत की जानकारी दे सकते हैं, परंतु अभी भाव के टारगेट नहीं दिए जा सकते जिस तरह से हम पिछले दिनों लगातार दे रहे थे। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं, जब तक सिनेरियो साफ नहीं होगा सोयाबीन के भाव में मंदी के कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देगी। बेचना माल आपका, रखना माल आपका, 150 घट बढ़ वो एक अलग बात है। यह नहीं होगा कि 2000 रुपये सोयाबीन टूट गई, ये नहीं टूटेगी। और एमएसपी पर सरकार को दाना मिलेगा नहीं, और सीजन में भी सोयाबीन के अच्छे भाव मिलेंगे, ये नोट कर लेना। सीजन में भी सोयाबीन के अच्छे भाव मिलेंगे, ये नोट करने ला साथियों। मैं जो जानकारी दे रहा हूं, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं, यदि आपको सटीक, सही और सच्ची जानकारी चाहिए, निर्भयता और ठोस प्रमाण के साथ किसान की आवाज़ के साथ जुड़ना है, किसान की आवाज़ को ताकत देनी है और अपना माल मंदे में नहीं बेचकर अच्छे भाव प्राप्त करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आवाज़ हम उठाएंगे, समर्थन आप करिए, जानकारी हम देंगे, विचार आप करिए। आखिर में एक बात कह देता हूँ, जिस भी भाई के, मित्र के, दोस्त के पास सोयाबीन है, अपने हिसाब से अपना माल सेल करके बाजार में चले। मैं किसी को खरीदारी करने की बात नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता संपूर्ण माल बेच दे। कुछ माल बेच करके मुनाफा बुक करने का काम करें ताकि खतरा टल जाए। और एक कसम खा लें कि कभी भी जो भी पैदावार होगी उसको एक साथ बाजार में बेच करके इन लुटेरों के गोदाम नहीं भरेंगे। यह बात आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बहुत जरूरी बात है ये कि इन लुटेरों को मंदे भाव में माल मिल जाता है और ये फिर मुनाफा वसूली करके बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करते हैं। हमें इनसे बचना है, जागना है और जगाना है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा आप शेयर भी करेंगे, किसानों को सब्सक्राइब कराएंगे और हमारी बात का समर्थन भी करेंगे, क्योंकि हम क्लियरिटी, सच्ची बात कहते हैं। सोयाबीन के फसल में आने वाले रोगों की जानकारी अनेक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वो 1-2 दिन से शुरुआत की जाएगी, हर वीडियो आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।